अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद अपने दूसरे कामों में लग गई हूँ, यानी सफाई वगैरह में। तो यहाँ पर मैं शोकेस साफ़ कर रही थी और साथ सेफ अलमारी। इन चीज़ों को हम जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें, जितना मर्ज़ी चमका लें अपनी चीज़ों को, लेकिन सारा दिन फिर भी डस्टिंग जो है वो उड़ के इन पर पड़ती ही रहती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सफाई करते हुए, झाड़ू पोंछा लगाते हुए साथ के साथ अपने फर्नीचर्स को भी अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। आज के व्लॉग में मैं काम तो करूँगी ही, लेकिन आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक पर भी बात करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। इस शोकेस के अंदर जो बर्तन होते हैं ये कभी कभार ही इस्तेमाल में आते हैं, यानी जब बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाएं या फिर नए बर्तनों की ज़रूरत पड़े तो फिर ये निकलते हैं। नहीं तो हमारे आम बर्तन जो होते हैं किचन के अंदर मौजूद होते हैं हर तरह के, तो वही इस्तेमाल में आते रहते हैं। तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें इनकी हिफाजत तो करनी है, इनकी सफाई सुथराई तो ख्याल रखना पड़ता है। अपनी चीज़ों की हिफाजत करना, इन्हें साफ़ सुथरा रखना और चीज़ों को समेट कर रखना एक औरत की ही जिम्मेदारी है। एक औरत ही है जो अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रखती है। काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अपने घर की चीज़ों को बिखरने से बचाना, समेट कर रखना एक बहुत ही अच्छी आदत है। कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं कि अपनी आदत को मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेकर नहीं चलती। एक दो दिन वो काम कर लिया और फिर छोड़ दिया, तो उसे हम आदत नहीं कह सकते। जो आदत होती है वो मुस्तकिल मिजाजी से ही चलती है, यानी फिर परमानेंट उस पर अमल करना, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपनी आदत पर पूरा उतरना। तो जो लोग अपनी आदतों को अपनाते हैं, अपनी आदतों पर तवज्जो देते हैं और अपनी सही आदतों पर फोकस करते हैं, तो वही लोग सक्सेसफुल हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी अच्छी आदतों को साथ लेकर चलते हैं। ये नहीं कि एक दो दिन काम कर लिया, 3 दिन 4 दिन कर लिया और फिर इसे छोड़ दिया, तो उसे फिर हम कभी भी आदत नहीं कह सकते। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि अपनी सही आदत पर फोकस करना। याद रखें कि आपकी आदत ही आपका मुस्तकबिल है। जिस तरह की आपकी आदतें होंगी तो इसी तरह का मुस्तकबिल आप प्लान कर सकती हैं। कामयाब होने के लिए आपको कामयाब आदतें अपनाना होंगी। कामयाब लोगों की आदतों पर फोकस करना होगा कि जो लोग गुजरे हैं तो वो किस तरह की आदतें थी उनकी, किस तरह वो अपनी आदतों पर मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहे हैं। अपनी आदतों को वो आए दिन बदलते नहीं थे। देखिए, अगर आपने कामयाब होना है तो उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो वक्त है। अगर आप अपने वक्त को ज़ाया कर देंगे तो वक्त आपको ज़ाया कर देगा। सबसे अच्छी जो आदत है वो है अपने वक्त पर अपना काम करना, वक्त पर अपना काम ख़त्म करना, वक्त के मुताबिक अपनी आदत को साथ लेकर चलना, अपनी आदत पर पूरा उतरना, एक सही आदत पर। कामयाब लोग जो हैं वो कभी भी दूसरों की बुराइयां करने में टाइम ज़ाया नहीं करते थे। कामयाब लोग जो होते हैं वो कभी भी दूसरों के साथ गप्पे हाँकने में मसरूफ़ नहीं होते। कभी भी, बेशक वो मोबाइल स्क्रीन हो, एलसीडी हो या कोई और सोशल मीडिया ऐप हो, कभी भी अपने टाइम को उस पर स्क्रॉलिंग करने में ज़ाया नहीं करते। अगर कामयाब होना है तो आपको अपने वक्त के सही इस्तेमाल का पता होना चाहिए। ये भी एक सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट आदत ही है कि वक्त पर अपना काम ख़त्म कर लेना। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो फिर हमें उन सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना होगा जिन्होंने कभी भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया। तो फिर देखें, वक्त ने भी उन्हें ज़ाया नहीं किया। अगर आज हम अपना टाइम ज़ाया करने में गुजार रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर टाइम हमें ज़ाया कर रहा है। अगर हम देर तक बातें करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, ड्रामास देखते रहेंगे, तो फिर हमें तो पता भी नहीं चलता। 2-2 4-4 घंटे हम मोबाइल पे गुजार देते हैं, फिर उठते हैं देखते हैं इतना टाइम गुजर गया, हमें तो पता भी नहीं चला। इतना कम टाइम है हमारे पास और काम इतने ज़्यादा हैं, फिर हम हड़बड़ाते हुए उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। फिर ज़ाहिर है टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं, फिर जल्दी जल्दी से हम काम उसी तरह का करेंगे ना। किस तरह फिर हम कामयाब हो सकते हैं जब हम किसी काम को अच्छे तरीके से, अच्छी मैनेजमेंट के साथ हम काम को पाया तक, मिल तक नहीं पहुंचा सकेंगे।
आप बहुत से लोगों को ज़्यादा सोना बहुत पसंद है, उन्हें नींद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, हर वक्त वो ऊँघते रहते हैं और वो अपनी इस आदत को बुरा भी नहीं जानते। देखिए, कामयाब लोग जो हैं वो कभी भी सोने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। ज़्यादा सोना कोई अच्छी आदत नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जितना ज़्यादा आराम करेंगे हमारी सेहत के लिए सही होगा, ठीक होगा हमारे लिए, और जितना ज़्यादा हम खाएंगे तो हमारे अंदर और ज़्यादा एनर्जी आएगी और ज़्यादा ताकतवर हम हो जाएंगे। देखिए, ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना कोई कामयाबी की दलील नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा सोते हैं तो वो चारपाई पर ही पड़े रहते हैं। तो जो चारपाई पर पड़े रहेंगे, हर वक्त ऊँघते रहेंगे, तो फिर वो अपने मुराद को कैसे पा सकते हैं, कैसे अपने काम को टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं, कैसे कामयाबी उनके कदम छुएगी। कभी भी ज़्यादा सोने और ज़्यादा खाने से आपके अंदर ताकत नहीं आएगी। लेकिन ये आपने अक्सर देखा है कि कम सोने और कम खाने वाले लोग कामयाब हो चुके हैं। कामयाब उन्हीं लोगों को कामयाबी मिलती है जो कम खाते हैं और कम सोते हैं। तो ये भी दोनों आदतें हैं, वो आपको छोड़नी होगी। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको उन लोगों की आदतों पर फोकस करना होगा जो अपनी अच्छी आदतों पर डटे रहे हैं। अगर फिर भी कामयाब नहीं होते तो फिर आप अपना जायज़ा लें, अपने कल का और अपने आज का जायज़ा लें। देखें कि आप कल क्या थे और आज आप क्या हैं। कल आप जिस आदत को साथ लेकर चले हैं तो आज उसने आपको कुछ अच्छा दिया है कि नहीं दिया। आपकी इन अच्छी आदत की वजह से ही अपना जायज़ा लेने के बाद आप पर ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि आपका आज जो है आपके कल से बेहतर होना चाहिए। अब आदतों को अपनाने का मतलब हरगिज़ ये मेरा नहीं है कि आप जमूत का शिकार हो जाएं, जो इस तरह की आदतों को लेकर चलें। कामयाब जो लोग हैं वो ख़ुद को अपग्रेड भी करते रहते हैं। लेटेस्ट आदतें जो आपको अच्छी लग रही हैं, जो आपको लगता है कि ये आदत अपनाकर आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से अपना काम सारे अंजाम दे लेंगी, तो फिर आप अपनी किसी भी आदत को लेटेस्ट कर लें। देखिए, अच्छी आदत जो हैं वो आपको कामयाब इस लिहाज से भी बनाएंगी कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर करेंगी। क्योंकि घर में जितने भी लोग रहते हैं, यानी आपसे रिलेटेड जो रिलेटिव्स भी हैं या फिर आपके घर में रहने वाले आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो आप जब आपको देखते हैं कि आपने ये काम किया और अच्छे तरीके से किया है और आप मुसलसल ये काम करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आपकी आदतें जो हैं आपके साथ जुड़े हुए लोगों में भी आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो भी उन कामों पर, उन बातों पर अमल करने लग जाते हैं। जो काम आज आप कर रही हैं वही काम आपके तरफ देख के आपके बच्चे भी करेंगे, और जब आपके बच्चे आपकी अच्छी आदतों को फॉलो करेंगे तो फिर उनका फ्यूचर किस तरह तबाह हो सकता है, आपका किस तरह हो सकता है। तो इस लिहाज से ये बात अपने माइंड में बिठा लें और पुरसुकून रहें कि आपकी अच्छी आदत की वजह से आपका फ्यूचर सिक्योर है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना जायज़ा लें, खुद का जायज़ा लें। जो आदतें आपके अंदर बुरी हैं उन्हें छोड़ दें। खुदारा अपने वक्त को ज़ाया ना करें। जो लोग अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं तो वक्त उन्हें ज़ाया कर देते हैं। अब अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और फिर इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अब आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।